कि किस तरीके से मुंबई में जो बैठक होती है उसमें लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि राहुल गांधी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो जाहिर सी बात है ये सवाल उठना ही था। देखिए इंडिया गठबंधन को लेकर जब 3 राज्यों की हार हुई तो ये सवाल उठने लगे। अगर हम लोग जब चर्चा भी कर रहे थे तो हमने ये बात बोली कि इंडिया गठबंधन के बाकी साथी इस बात से बहुत खुश होंगे कि कांग्रेस ये राज्य हार गई। उसका कारण ये था कि अब जब टेबल टॉक होगी, जब सीटों के बंटवारे की बात होगी, तो कम से कम उनकी हिस्सेदारी, वो अपनी दावेदारी मजबूत से ठोक सकेंगे। अभी तक क्या था, लोगों को डर था अगर 3 राज्य कांग्रेस जीत जाती है तो फिर वो अपने आप को पैन इंडिया पार्टी पहले से ही बताती, जो कि है भी। और इस आधार पे वो बाकी राज्यों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, जितने बड़े हिंदी बेल्ट के राज्य हैं वहां अपनी दावेदारी मजबूती से ठोकेगी और ज्यादा सीट्स अपने हक में लाने की कोशिश करेगी। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जेडीयू ने तो डिमांड कर दी है कि पीएम मटेरियल हैं और उनका नीतीश मॉडल की बात कर दी है और संयोजक बनाइए, प्रधानमंत्री नीतीश ही नैया पार करा सकते हैं। मगर जो कि आपने भी कहा, क्या उनका साथ उनके सबसे प्रिय साथी जो अब फिलहाल हो गए हैं लालू प्रसाद यादव, पुराने समय से दोस्ती है, बीच में दरार आई, लंबे समय तक दरार रही, फिर दोस्ती हुई, फिर दरार आई, फिर दोस्ती, और अब जब सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है 2024 का चुनाव, सबसे बड़ा देश का चुनाव हमारे एकदम करीब है, 3 महीने दूर है, तो क्या लालू यादव जो मुंबई में बोले थे उस बात से पलटेंगे, नीतीश कुमार के साथ आएंगे इस 3 राज्यों की हार के बाद? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद की एक ही महत्वाकांक्षा है और वो महत्वाकांक्षा है कि वो अपने सामने अपने सुपुत्र, अपने बेटे को राजगद्दी दिलाना चाहते हैं। और वो राजगद्दी तभी मिल सकती है जब नीतीश बिहार की राजगद्दी को छोड़े। इसलिए लालू और नीतीश का अलायंस हुआ है और लालू की पहली प्राथमिकता यह है, लालू प्रसाद ये चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव तक नीतीश और लालू प्रसाद का गठबंधन बना रहे ताकि वो बीजेपी को मैक्सिमम डैमेज पहुंचा सकें और साथ ही साथ उनके वोटों में कुछ इजाफा हो, जिससे कि पिछले चुनाव में वो 1 सीट भी जीत नहीं पाए थे, कम से कम इस बार वो कुछ सीट जीत पाएंगे और लोकसभा में उनके सांसद मौजूद रहेंगे तो उनकी एक ताकत बनी रहेगी, उनका एक से रहेगा। क्योंकि उनके घर पे सीबीआई के रेड्स पड़ते थे, ईडी के रेड्स पड़ते थे और संसद में कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता। तो आप समझ लीजिए कि उनकी स्थिति कैसी है। पर दूसरी तरफ लालू प्रसाद बहुत स्मार्ट प्लेयर है और लालू प्रसाद कांग्रेस के बेहद ट्रस्टेड एलाई है। बाकी जितने क्षेत्रीय दल को आप देख रहे हैं वो मजबूरी का गठबंधन है। दरअसल ये लोगों की लड़ाई आपस में ही है, वोटों की भी लड़ाई है। आप देखिए कांग्रेस और बीजेपी का जहां जहां सामना हुआ वहां बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। लेकिन कांग्रेस और क्षेत्रीय दल का सामना तेलंगाना में हुआ तो अब कांग्रेस जीत गई है, क्योंकि कर्नाटक से यह साबित होने लगा है कि मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। इसलिए कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो रहा था और कांग्रेस को लग रहा था कि 3 राज्यों में अगर हम 2 में भी जीतेंगे तो इन क्षेत्रीय दलों को उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और राहुल गांधी को ये लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को नेता मानने के लिए ना तो ममता बनर्जी तैयार है, ना ही जेडीयू तैयार थी, लालू प्रसाद तो तैयार थे और ना ही अब अखिलेश यादव तैयार है। ऐसे में दिक्कत ये उठ रही थी कि क्षेत्रीय दलों को लग रहा था कि अगर ये 3 राज्यों में 2 भी जीत जाएंगे तो ये दबाव बनाएंगे और अगर हम खुल करके इनका विरोध करेंगे तो उनका मुसलमान वोट छिटक जाएगा। तो वो मुसलमान वोट ही मजबूरी है, जिस वजह से क्षेत्रीय दल ऊपर से तो कांग्रेस के साथ प्रेम दिखाते हैं कि कांग्रेस के साथ मिल करके बीजेपी को हराना है, लेकिन क्षेत्रीय दल ये बेहतर समझते हैं कि बीजेपी मजबूत रहेगी तभी मुसलमान उनके राज्यों में उनको वोट करेंगे और वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे। ये डर और भय का आलम बिहार में नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश यादव को लगता है कि मेरी सियासी जमीन खिसक सकती है। बिल्कुल, देखिए लगातार खटपट बनी भी रही थी वहां कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बीच और अखिलेश यादव के बीच। इस अब ममता बनर्जी को लगता है कि मुसलमान उधर शिफ्ट हो सकते हैं, ये दिक्कत उनको नजर आने लगी है। इसलिए आप पाएंगे कि ये सारे नेता एक अजीब कंफ्यूजन में हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस की हार हुई है,
कांग्रेस अब डिफेंसिव हुई है, ये लोग बाहर से आक्रमण करने लगे हैं। अखिलेश यादव ने कहा आपके अहंकार की हार हुई है, क्योंकि 6 सीटों पे बात तय थी, लेकिन कमलनाथ ने अखिलेश कह के इसको खारिज कर दिया था। जेडीयू के साथ 2 सीटों की बात तय थी, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन ही नहीं उठाया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और अपने उम्मीदवार उतार दिए। इसलिए केसी त्यागी ने आज बयान दे दिया कि आपके अहंकार की हार हुई है। अब सवाल उठता है कि ये क्षेत्रीय दल पहले तो क्लेम करेंगे मेरा बड़ा नेता, मेरा टीएमसी कहेगी भाई मेरी ममता बनर्जी इधर हराई हैं बीजेपी को और वो बहुत टॉप लीडर है, हमारा 22 एमपी है, वो अपने लीडर के बारे में क्लेम कर सकती हैं। लेकिन क्षेत्रीय दल फिर भी एक कंसेंसस बना सकते हैं कि उनमें से कौन संयोजक हो, कौन लीड करे। देखिए लालू प्रसाद तो परिस्थिति के हिसाब से काम करेंगे। आपने जैसे कहा कि लालू प्रसाद यादव का मेन लक्ष्य है कि उनके बेटे को बिहार की गद्दी मिले, इसलिए वो इस सूरत में साथ आ सकते हैं नीतीश कुमार की कि नीतीश ऊपर जाएंगे तो यहाँ गद्दी खाली होगा। अगर नीतीश पूरे देश भर में प्रचार करेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो जाहिर सी बात है कि उनको ये गद्दी छोड़नी पड़ेगी, वहां उनका फायदा, तो वो तो साथ आ सकते हैं। मगर अखिलेश यादव जिनकी पार्टी कहती है कि भाई क्यों ना अखिलेश यादव प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो इंडिया गठबंधन के लिए, इतना बड़ा ओबीसी चेहरा है, मुख्यमंत्री रहने का अनुभव है, और उसके अलावा आप बात करिए ममता बनर्जी की, तो वहाँ बंगाल में टीएमसी के जो नेता हैं वो डिमांड करते हैं भाई कि इतने बार के मुख्यमंत्री हैं, इतना लंबा कांग्रेस से संघर्ष रहा, वहाँ पर सत्ता में आई, और बीजेपी से इतना लंबा संघर्ष, और पिछले आप एग्जिट पोल बिहार और बंगाल के याद करिए तो वहाँ पर बीजेपी को बढ़त बताई जा रही थी, उसको वो पलटते हुए सत्ता में वापस लौटती हैं, तो उनका भी मजबूत मामला चल रहा है, उनके लोग चाहते हैं कि वो हों। तो ऐसी सूरत में अखिलेश यादव, या आप महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ से शरद पवार, यहाँ से आप बात करें तो अखिलेश यादव, ये साथ आएंगे नीतीश कुमार के चेहरे पे, क्या ये लोग तैयार हो पाएंगे? देखिए इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के जाहिर तौर पर सब लोगों का साथ आना एक मुश्किल काम है, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्षी दलों के गठबंधन में क्रेडिबल फेस नहीं है। यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। उनकी ज्यादातर राजनीति बीजेपी के साथ हुई है, इसलिए कांग्रेस को भी इस बात से बहुत परहेज होगा। और लालू प्रसाद कहते जरूर नजर आएंगे क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी लेना उनकी मजबूरी है, लेकिन लालू अंदर से कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार हो जाए, क्योंकि जेडीयू का फिर से रिवाइवल हो सकता है। इसलिए अंदर से कहेंगे कुछ, बाहर से कहेंगे कुछ, लेकिन अंदर कभी भी भांजी मार सकते हैं। जो भांजी मारने की बात होती है ना, वो लालू प्रसाद मार सकते हैं, और लालू प्रसाद ने ऐसा मुलायम सिंह यादव के खिलाफ पहले किया है। बिल्कुल, ये भी याद करिए बिल्कुल कि मुलायम सिंह का प्रधानमंत्री बनना तय था, लेकिन लालू प्रसाद और शरद यादव ने इसमें भांजी मार दी। तो इसलिए नीतीश को बड़ा नेता बनने देना कभी लालू प्रसाद भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद के भी लार्जर इंटरेस्ट में यह है कि नीतीश कमजोर होते जाएंगे तो उनकी पार्टी मजबूत होती जाएगी। बिल्कुल, बड़ा सवाल यह है। इसलिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की दोस्ती बहुत नेचुरल नहीं है। नेचुरल दोस्ती बीजेपी के ही साथ थी, बीजेपी अब अलग हट गई, वो अलग बात है। लेकिन अब नीतीश कुमार पॉलिटिक्स में खुद को कैसे रिवाइव करते हैं, खास तौर पर तब जब उनके लिए स्वास्थ्य भी एक बड़ा चैलेंज है, उम्र भी एक बड़ा चैलेंज है, पार्टी को रिवाइव करना भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यही नीतीश कुमार की पार्टी कभी 110 विधानसभा सीटों पर जीतने में कामयाब हुई थी और अब वो 43 पर पहुंच गई है। तो लगातार उनका ग्राफ गिरा है। जो चाम कभी था वो चाम नहीं है। लेकिन चूंकि नीतीश हिंदी पट्टी से आते हैं, ये एक एडेड एडवांटेज है। उनका अनुभव अखिलेश यादव से ज्यादा है, ये एक दूसरा एडवांटेज है। और साथ ही साथ ममता बनर्जी हिंदी पट्टी से नहीं आती, वो उस तरीके से हिंदी नहीं बोल पाती, नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, और इतना लंबा अनुभव ममता बनर्जी का नहीं है, इसलिए नीतीश के लिए ये सारे एडवांटेजेस हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस तैयार होगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस नीतीश कुमार को लेकर के
तैयार होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए लालू प्रसाद अगर नहीं भी चाहेंगे तो वो खुद नहीं बोलेंगे, वो कांग्रेस से बुलवा देंगे, क्योंकि कांग्रेस और लालू प्रसाद की दोस्ती चोली और दामन की दोस्ती है। ये 2004 से वो तब की दोस्ती है जब सोनिया गांधी के खिलाफ विदेशी मूल का नारा बुलंद होने लगा। तब लालू प्रसाद वो नेता थे जो बाहर आए थे और सोनिया गांधी के साथ के पक्ष में उन्होंने बयान दिया था, और तब से लगातार आरजेडी कांग्रेस की एलाई है और दोनों बहुत ट्रस्टेड एलाई है। और राष्ट्रीय फलक पे राजनीति करने के लिए आरजेडी को कांग्रेस की जरूरत है, और प्लस आरजेडी ये मानती है कि कांग्रेस को साथ नहीं रखा गया तो मुसलमान भड़क सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ हो रहा है। इसलिए बिहार की राजनीति में भी लालू प्रसाद इसलिए अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस समीकरण को वो बिगड़ते देखना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि कोई लोग कहे कि इस सत्ता को बिगाड़ने वाले लालू प्रसाद हैं, अपने स्वार्थ की वजह से नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने लगे और इसलिए सारा विखंडित हो गया। ये चीज वो नहीं चाहते। इसलिए लोकसभा चुनाव तक आप देखेंगे सब कुछ पीसफुल रहेगा। पर यह है कि नीतीश के संबंध उद्धव ठाकरे से बहुत अच्छे रहे। जी हाँ, एंटी कांग्रेस जब बात होगी तो नीतीश को समर्थन और भी दलों का मिल सकता है जो कभी एनडीए के एलाय होते थे। हो सकता है शरद पवार भी कर सकते हैं अगर शरद पवार खुद उम्मीदवार नहीं हुए तो। और शरद पवार खुद उम्मीदवार नहीं भी हो सकते। इसकी बड़ी वजह यह है कि शरद पवार की अब वो राजनीतिक हैसियत रह नहीं गई। इसलिए कई सारे प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी भी रोल कांग्रेस का ही इंपॉर्टेंट होगा। अभी भी रोल ममता बनर्जी का इंपॉर्टेंट। जब तक ममता नहीं मानेंगी तब तक यह संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन ममता भी मान सकती है। अगर कांग्रेस और नीतीश में चूज करना होगा तो जाहिर तौर पर ममता नीतीश को ही चूज करेगी, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। इसलिए जिस तरीके से जेडीयू अब हमलावर दिख रही है, अब जेडीयू लगातार जो मांग करना शुरू की है, उससे एक बात बहुत साफ नजर आता है कि जेडीयू को लग रहा है कि ये राइट टाइम है, अभी ये मांग करो। कांग्रेस हारी है, कांग्रेस डिफेंसिव है, कांग्रेस हमारी बात सुनेगी। और जिस तरीके से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में हमें इंसल्ट किया है, हमें 2 सीट भी आवंटित नहीं की है, इसलिए कांग्रेस को यह बताना जरूरी है कि तुम सीट शेयरिंग किए होते तो तुम्हारी इतनी बुरी हालत नहीं हुई होती। आप हमारी बात सुने होते, नीतीश मॉडल को एक्सेप्ट किए होते तो आप मोदी से भिड़ सकते थे, चुनौती ले सकते थे, जैसे हमने 2015 में मोदी को हराया था। इसलिए आप जेडीयू को हमलावर देख रहे हैं। चूंकि 6 दिसंबर को मीटिंग होनी है, इसलिए जेडीयू माकूल माहौल बनाने के लिए सही समय तैयारी कर रही है, सही समय का चुनाव किया है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि 6 दिसंबर को यह मांग उठेगी कि नीतीश के लिए विपक्षी गठबंधन में क्या, ये एक बड़ा सवाल उठेगा। इसलिए कांग्रेस पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है।